प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5th का 13वां पाठ प्रिय पौधे के प्रश्नों के हल। बच्चों, यह पाठ को मैं पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आप यह पाठ नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस पाठ को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। आज मैं इसके जितने भी प्रश्न थे सबका हल बताई हूँ और उसको अच्छे से समझाई हूँ ताकि आप इसे परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रिय पौधा के प्रश्नों के हल। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार की? आप बताइए कि हरित ने अपने ताई की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब क्या होता है, उनकी गैर हाजिरी में, वो घर पे नहीं थी, तो पौधों की देखभाल किस प्रकार की थी? इसका उत्तर होगा बच्चों, हरित ने पौधों की देखभाल समय पर खाद पानी देकर तथा गर्मी सर्दी तेज धूप से उसकी रक्षा करके की थी। बच्चों, पेड़ पौधों के लिए खाद पानी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम लोग के लिए खाना। पानी और खाद ही पेड़ पौधे का क्या होता है बच्चों? भोजन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग उसकी गर्मी सर्दी और तेज धूप से उसकी रक्षा करेंगे तो उतनी जल्दी उसमें क्या हो जाता है बच्चों? वृद्धि हो जाता है, मतलब उतनी तेजी से वो बढ़ने लगता है। अब हरित की ताई घर पे नहीं थी तो हरित क्या करता था? बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे की देखभाल की थी और समय समय पर उसको क्या देता रहता था? खाद और पानी। खाद से ज़्यादा बच्चों पेड़ पौधों की पानी की ज़रूरत होती है। पानी पेड़ पौधों को सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ता है, इससे पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ताई ने हरित को पेड़ पौधों के विषय में क्या जानकारी दी? ताई जब वापस आई तो क्या देखी कि पेड़ पौधे तो बहुत अच्छे हो गए हैं। हरित ने बहुत ध्यान से उसकी देखभाल की है। तो ताई ने हरित को पेड़ पौधों के बारे में क्या बताया, आपको याद है? चलिए देखते हैं। ताई ने हरित को बताया कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित कर दिया कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। वे भी सुख दुख स्पर्श का अनुभव करते हैं, उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, आप ये नाम अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा कि कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों। और इनका नाम अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा क्योंकि ये ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने प्रयोग से ये प्रमाणित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है बच्चों? जीवन होता है। इससे पहले सब लोग पेड़ पौधे को भी क्या समझते थे? निर्जीव समझते थे, उसको सजीव नहीं समझते थे। पर जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग से ये प्रमाणित कर दिया कि पेड़ पौधे में भी क्या होता है बच्चों? जीवन होता है। वे भी सुख दुख तथा स्पर्श का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम लोग को सुख और दुख का अनुभव होता है, हम लोग भी खुशी होते हैं, दुखी होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी बच्चों क्या होता है? सुखी होते हैं और दुखी भी होते हैं, और उनको स्पर्श का भी अनुभव होता है। स्पर्श मतलब बच्चों होता है छूना। अगर हम लोग पेड़ पौधे को छुएंगे तो उनको पता चलता है कि कोई हमको क्या कर रहा है? छू रहा है। इसलिए बच्चों कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि अगर हम लोग उसका फूल तोड़ेंगे तो पेड़ पौधों को क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधों में भी सुनने की शक्ति होती है। कैसे पता चला? ये पता चला जब हरित क्या करता था? गिटार बजाता था तो पेड़ पौधे उसकी धुन पे क्या करते थे? नृत्य जैसी क्रियाएं करते थे, मतलब वो लोग भी क्या करते थे? डांस करते थे। इसी ये प्रमाणित होता है कि पेड़ पौधे में भी क्या होता है बच्चों? जीवन होता है। तीसरा प्रश्न है, हरित क्यों उदास दिखाई दे रहा था? आप बताइए कि हरित क्यों उदास दिखाई दे रहा था? बच्चों, हरित क्या देख रहा था? पुरस्कार पाने का सपना देख रहा था। पर जैसे ही वो सुबह उठ के अपने बागीचे में गया, अपने प्रिय पौधा के पास, तो क्या देख रहा है? वो तो बगीचे में है ही नहीं। इधर उधर उसको बहुत खोजा, चारों तरफ खोजा, फिर भी नहीं मिला। फिर वो दौड़े दौड़े अपने ताई के पास गया। ताई से पूछा कि ताई माँ आपने क्या देखा है मेरे पौधे को? तो उसके ताई ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। इसके बाद हरित क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? हरित का प्रिय पौधा प्रदर्शनी के से एक दिन पहले ही चोरी हो गया था, इसलिए हरित क्या था? उदास था।
ठीक ना। वो तो गायब नहीं हुआ होगा, पेड़ पौधा कैसे गायब हो गया? क्या हो गया था बच्चों, एक दिन पहले ही वो क्या हो गया था, चोरी हो गया था, जिसके कारण हरित क्या हो गया था बच्चों, उदास। नंबर में दिया हुआ है बच्चों, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब पाठ से कुछ लाइनें दी हुई हैं और उसमें से कुछ शब्द को हटा दिया गया है, उस लाइन को खोज के हम लोग उन शब्दों को लिखना होता है। क में दिया हुआ है, हरित अपनी ताई को डैश के विषय में सुझाव देने लगा। किसके विषय में बच्चों, पेड़ पौधे के विषय में सुझाव देने लगा। क्यों? क्योंकि उसको पेड़ पौधे को पालना बहुत अच्छा लगता था। ख में है, पौधे भी डैश जैसी क्रिया की। कैसी क्रिया की बच्चों, नृत्य जैसी। नृत्य मतलब क्या होता है, डांस। डांस जैसी पेड़ पौधे क्रिया की। कब किए, जब क्या किया, हरित गिटार बजाया। ग में है, बच्चे पेड़ पौधे भी मनुष्यों की भांति डैश इत्यादि का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं बच्चों, सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ स्पर्श का भी अनुभव करते हैं और वे सुन भी सकते हैं। घ में है बच्चों, नींद में हरित डैश पाने का सपना देखने लगा। किसका सपना देख रहा था बच्चों, पुरस्कार पाने का, कि उसको क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है उसके प्रिय पौधे के लिए। इसके बाद बच्चों है, बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बातचीत के जरिए ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी मैम आपसे मौखिक ही पूछेगी और इसका उत्तर भी आपको कैसे देना होगा, मौखिक ही देना होगा। एक नंबर में है, आप कैसे कह सकते हैं कि पौधे में जीवन है? आप बताइए कि आप कैसे बताएंगे कि पौधे में क्या होता है, जीवन। बच्चों, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जीवन होता है। इसको हम लोग कैसे प्रमाणित करेंगे, देखिए, जैसे कि हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या होते हैं बच्चों, छोटे से बड़े होते हैं ना। पेड़ पौधे में भी क्या लगता है, फल लगता है, फूल लगता है। क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग बीज को रोपे तो उसमें से नया पौधा निकलता है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, 1 से 2 हो जाते। जैसे कि हम लोग 1 से 2 हो जाते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है। और इस पाठ में हरित के गिटार बजाने से ये प्रमाणित हो गया कि पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, सुन भी सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते, पेड़ पौधे बोल नहीं सकते। इस कारण हम लोग को ठीक से समझ नहीं आता कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। लेकिन बच्चों, पेड़ पौधे में जीवन होता है। पेड़ पौधे भी हम लोग की तरह खाना खाते हैं। बच्चों, वे खाने में क्या खाते हैं, उनको खाने में पानी चाहिए होता है, उनको खाने में खाद चाहिए होता है, उनको खाने में सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। ये सब क्या है बच्चों, पेड़ पौधे का भोजन है, ठीक ना। को खा के वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब 2 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, यदि हरित का प्रिय पौधा नहीं मिलता तो क्या होता। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। बच्चों, सहपाठियों मतलब होता है आपके कक्षा के मित्र। आपके मित्र नहीं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, सहपाठी मतलब जो आपके साथ कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिनके पास भी ये लेसन है, उन्हीं से आप क्या कीजिए, चर्चा कीजिए कि अगर हरित का प्रिय पौधा उसको नहीं मिलता तो क्या होता। कहिए, आपको क्या लग रहा है कि हरित का अगर प्रिय पौधा नहीं मिलता तो क्या होता। हरित को जैसे पता चला कि उसका प्रिय पौधा उसे अपने जगह पे नहीं है, यहाँ तक कि घर में नहीं है, तो हरित क्या हो गया था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था ना। अगर उसको उसका प्रिय पौधा नहीं मिलता तो क्या करता बच्चों, वो रोने भी लगता, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता और कई दिनों तक दूसरे से बात भी नहीं करता, ना ठीक से खाता पीता, उसका किसी काम में बच्चों ठीक से मन नहीं लगता। ऐसा ही होता है ना, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप उसके बदले लिख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों, आपकी कल्पना। ये दोनों जो प्रश्न है बच्चों, ये बिल्कुल आपके लिए हैं, आप इसको अपने ही हिसाब से लिखिएगा। बच्चों, बस मैं आपकी थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ। 1 नंबर में है, पेड़ पौधे भी हमारी तरह बोल पाते और चल पाते तो क्या हो सकता था।
एक नंबर में है बच्चों जब पौधा चोरी हुआ। अगर बच्चों सोचिए, अगर पेड़ पौधा क्या करता है, हम लोग की तरह बोल पाता, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे आप बोलते हैं, और चल पाता है, जैसे कि हम लोग चल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो क्या होता, कब क्या होता, जब पौधा चोरी हुआ। जब पौधे को कोई चुरा रहा होता, अगर वो बोल पाता तो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक ना। अगर उसको कोई रास्ते में भी ले जाता, उस समय भी कोई चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। ऐसा ही होता है ना, अगर आपको कोई चुराएगा आपका, तो आप क्या बोलेंगे, आप तो चिल्लाने ही लगेंगे ना। दूसरा में है बच्चों, जब वह प्रदर्शनी में रखा था, जब वो प्रदर्शनी में रखा था और वो हरित को देखता तो दौड़ के हरित के पास चलाता, अगर वो चल पाता तो। पर बच्चों पेड़ पौधे ना बोल पाते हैं और ना चल पाते हैं, इसलिए बच्चों जो पौधा है वो हरित की मदद नहीं कर पाया है ना। दूसरा है बच्चों, हरित के पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिलने के बाद क्या हुआ होगा, कल्पना करके बताइए। हरित को जब पहला पुरस्कार मिल गया, उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। बच्चों अब आप अपनी कल्पना से बताइए कि जब पौधे को पहला पुरस्कार मिला होगा, उसके बाद हरित को कैसा लगा होगा। हमको तो लग रहा है कि हरित को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि वो तो उसका सपना था ना कि उसको पुरस्कार मिले, और वो मिला भी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा। उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि हरित का मेहनत का फल उसको मिला। और सब मिलके क्या किए होंगे बच्चों में, पार्टी। तो हमको तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको कुछ और जोड़ना है तो आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आती है भाषा की बात। एक में नंबर में दिया हुआ है, नीचे लिखे शब्दों में र का प्रयोग हुआ है, इनके अनुसार आप दो दो शब्द और लिखिए। बच्चों इसमें हम लोग को र का प्रयोग दिया हुआ है। र में बच्चों जब हम लोग हर्षऊ या दीर्घऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो अन्य वर्णों जैसा नहीं लगाते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि हर्षऊ की मात्रा ऐसे होता है और दीर्घऊ की ऐसे, है ना। अगर हम लोग क के साथ हर्षऊ लगाएं तो ऐसे लगाएंगे, और क के साथ अगर हम लोग दीर्घऊ लगाएं तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन जो ये बात है बच्चों, ये र के साथ नहीं लगता, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग र के साथ हर्षऊ ऐसे लगाएंगे तो ये अ जैसा दिख रहा है ना। इसलिए बच्चों, और अगर हम लोग र के साथ दीर्घऊ ऐसे लगाएं तो ये भी ई जैसा लग रहा है, ठीक ना। तो इसलिए बच्चों जो पुराने जमाने के विद्वान हुए थे, जिन्होंने वर्ण का निर्माण किया था, वो क्या बोले कि वे बोले कि र के साथ जब हम लोग हर्षऊ लगाएंगे तो उसके पेट से ऐसे हल्का सा एक पाई निकाल देंगे, और जब हम लोग र के साथ दीर्घऊ लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के दीर्घऊ लगाएंगे। हर्षऊ ऐसे और दीर्घऊ ऐसे। देखिए बच्चों हर्षऊ में क्या है, ये मुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दीर्घऊ में देखिए क्या है, ये मुड़ा हुआ है, लेकिन हर्षऊ में मुड़ा हुआ नहीं है। इसी से बच्चों हम लोग हर्षऊ को पहचानते हैं और दीर्घऊ को भी पहचानते हैं। जो कि छोटा है वो छोटा है, लेकिन जो बड़ा है उसको क्या किया, थोड़ा सा मोड़ दिया गया है ताकि बच्चे को कोई दुविधा ना हो। बच्चों आपके किताब में ये उल्टा दिया हुआ है, इसको मैं आपको सीधा कर दे रही हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। तो र के साथ हर्षऊ जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ रुचि लिखा हुआ है। र में देखिए हर्षऊ कैसे दिया हुआ है, उसी के ऊपर से दिया हुआ है ना। और इसके दो शब्द हैं, गुरु और रुकना। हर्षऊ से बच्चों बहुत सारे शब्द बनते हैं, मेरे हिसाब से मैं ये दो शब्द को लिखी हूँ, आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। और र के साथ दीर्घऊ देखिए बच्चों कैसे पड़ता है, मुड़ा हुआ। जरूर मैंने लिखा है रूठना और रूप, आप चाहे तो कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों र के साथ अ जुड़ के क्या बन गया है, पूरा र। ये आधा र है, ये भी आधा, ये भी आधा। कोई भी व्यंजन बच्चों अपने आप में अधूरा रहता है जब तक कि उसमें क्या ना जुड़े, स्वर ना जुड़े। इसमें ये दोनों भी स्वर है और अ भी स्वर है। जब र के साथ अ जुड़ गया तो पूरा र बन गया।
और पूरा र से क्या बना है? तरह। मैंने रहना बनाया है, रंग बनाया है। आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। 2 नंबर में दिया है बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कि उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश। शब्दांश क्या हुआ होता है बच्चों? पूरा शब्द नहीं, शब्द का एक अंश जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। वे क्या? किसी मूल शब्द। ये मूल शब्द हम लोग कैसे पहचानेंगे? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द। क्या ये शब्दांश क्या हुआ? मूल शब्द के आगे जुड़कर। कहाँ जुड़ेंगे बच्चों? आगे जुड़कर क्या कर रहे हैं? नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में क्या कर देते हैं बच्चों? परिवर्तन भी कर देते हैं, मतलब अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बात समझे? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक ना? उस पूरे शब्द को नहीं, सिर्फ वो शब्दांश को क्या कहेंगे हम लोग? उपसर्ग। अब हम लोग उदाहरण से समझ रहे हैं, जैसे वी और नम्र। इसमें आपको मूल शब्द क्या लग रहा है जिसका कोई अर्थ है? नम्र। नम्र का ही अर्थ है ना, वी का तो कोई अर्थ है नहीं है, नहीं ना है, लेकिन नम्र का क्या है बच्चों? अर्थ है। ठीक, नम्र मतलब क्या होता है? नम्र मतलब होता है मुलायम। ठीक, और वी का कोई अर्थ नहीं होता है, पर अगर हम लोग इसमें वी जोड़ दे तो ये क्या बन जा रहा है? विनम्र। विनम्र मतलब क्या होता है? कोमल हृदय वाला। अब क्या बोला गया है? अब आप ऐसे 5 शब्द और बनाइए। कैसे शब्द? उपसर्ग लगा के 5 शब्द और बनाना है हमको। मैंने यहाँ पे 5 शब्द बनाए हैं, आप चाहते हैं तो दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। चलिए, मैंने क में बनाया है वी और हार। इसमें से वी का कोई शब्द है नहीं, पर हार का अर्थ है ना? दोनों मिलके क्या हो गया बच्चों? विहार। विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना। उसके बाद बच्चों उप के साथ किसको जोड़े हैं? हार को। इसमें से उप का कोई अर्थ होता है? नहीं, उप का कोई अर्थ नहीं होता, पर हार का अर्थ होता है। और दोनों मिलके क्या हो गया बच्चों? उपहार। उपहार मतलब क्या होता है? गिफ्ट। ठीक ना? तोहफा, यही होता है ना? उसके बाद बच्चों आता है सु। सु का कोई अर्थ होता है? नहीं। पुत्र का अर्थ होता है ना? पुत्र का क्या अर्थ होता है? बेटा। दोनों मिलके क्या बना दिया बेटो? सुपुत्र। सुपुत्र मतलब क्या होता है? अच्छा पुत्र। ठीक, यहाँ पे सु है, सु का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। कुमार मतलब क्या होता है? बालक। कुमार मतलब बच्चा। ठीक ना? और कुमार जुड़ कर क्या हो गया बच्चों? सुकुमार। सुकुमार मतलब क्या होता है? सॉफ्ट सा बच्चा, मतलब बहुत ही नाजुक बच्चा। इसके बाद है अप और यश। इसमें से आपको क्या लग रहा है? किसका अर्थ है? ये भी 2 वर्ण का है, ये भी 2 वर्ण का है। किसका किसका अर्थ है? अप का कि यश का? बच्चों इसमें यश का अर्थ है, अप का कोई अर्थ नहीं होता। यश मतलब कृति होता है, उसकी जो अच्छाई है उसको क्या कहते हैं? यश कहते हैं। ठीक ना? तो दोनों जिल के क्या हो गया? अपयश। अपयश मतलब उसकी बुराई। ठीक ना? तो बच्चों ये सारे थे उपसर्ग से बने शब्द, ये सारे हैं उपसर्ग और ये सारे हैं बच्चों मूल शब्द। ठीक ना? जब हम लोग उपसर्ग को मूल शब्द के साथ जोड़े तो ये क्या बन गया? नया नया शब्द का निर्माण हो गया। ठीक है, अब बात समझे? इसी प्रकार बच्चों बहुत से उपसर्ग होते हैं जो क्या करते हैं? मूल शब्द के साथ जोड़ के नए नए शब्द का निर्माण करते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? हमेशा उपसर्ग बच्चों याद रखिएगा आगे जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? आगे। और बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के बगल में जुड़ते हैं, पीछे।
ठीक ना। जो पीछे से जुड़ेंगे वो प्रत्यय होंगे, वे उपसर्ग नहीं होंगे। जो आगे जुड़ेंगे वो उपसर्ग, और जो मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे वो प्रत्यय। प्रत्यय को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब आपके चैप्टर में देगा तब हम लोग प्रत्यय को भी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि हमेशा याद रखिए कि आगे ही उपसर्ग जुड़ते हैं। अगर वो बाद में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, उपसर्ग नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।